एमपी में 15 लाख दो, नौकरी लो। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। वैसे चौंकाने वाली बात है भी, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है प्रदेश के उन लाखों युवाओं का जो पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये युवा हाल ही में सरकार को सौंपी गई जांच कमेटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसमें कमेटी ने कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसी सवाल के साथ एमपी में 15 लाख दो, नौकरी लो हैशटैग ट्रेंड कराकर सोशल मीडिया पर युवाओं ने बड़े स्तर पर भी वर्चुअल जंग छेड़ दी है। पटवारी भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की इस जंग को पूरे देश के युवाओं और बाकी यूजर्स का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और सोशल मीडिया पर एमपी में 15 लाख दो, नौकरी लो हैशटैग खूब ट्रेंड हुआ। इसी मसले पर आज इंदौर में नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन की अगुवाई में हजारों छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और चिलचिलाती धूप में धरना दिया। इन युवाओं के सरकारों से क्या सवाल है और ये क्या मांगे कर रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग लेकर पूरे प्रदेश में युवा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। जमीनी आंदोलन के इतर सोशल मीडिया पर भी गजब का हंगामा बरपा हुआ है। युवाओं के संगठनों समेत व्यक्तिगत स्तर पर भी युवा अलग अलग तरीकों से आंदोलन कर सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। ये युवा पहले से ही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर खासे नाराज हैं और हाल ही में जांच कमेटी से एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी ईएसबी को क्लीन चिट मिलने के बाद उनका झंडा और उनकी आवाज और भी बुलंद हो चुकी है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्जाम में जिन्होंने दिल्ली को मध्य प्रदेश की राजधानी लिखा है, उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। अब कैसे मान लें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। महाकाल लो, महाकाल लो, मध्य प्रदेश में कितने जिले नहीं पता, नहीं पता। मध्य प्रदेश में कितने जिले नहीं पता, नहीं पता। मध्य प्रदेश में कितने जिले नहीं पता, नहीं पता। मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा जांच कमेटी के रवैये को लेकर भी युवाओं ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं। परीक्षा के टॉप 10 टॉपर्स में से 7 टॉपर्स का सेंटर एक ही कॉलेज ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में होना महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? क्या इस एंगल से जांच की गई है? क्या टॉपर्स की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की जांच की गई? क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 35% अंकों से पास की है और पटवारी भर्ती परीक्षा के टॉपर बन गए। क्या टॉपर से बातचीत कर उनके बयान लिए गए और क्या उनके आपसी कनेक्शन की भी बारीकी से जांच की गई? क्या बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा के एनआरआई कॉलेज के परीक्षा सेंटर में सेंधमारी के स्कोप की जांच की गई है? विकलांग कोटे से चयनित ज्यादातर अभ्यर्थी मुरैना जिले के जौरा से हैं और ज्यादातर के उपनाम में त्यागी है। क्या इस पहलू की जांच की गई है? कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फिट थे, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में उन्हें ईयर हैंडीकैप्ड यानी कानों से दिव्यांग बताया गया। ये कैसे संभव है? क्या इस पॉइंट पर जांच की गई? क्या टॉपर्स का लॉगिन टाइम चेक किया गया जिससे ये पता चल सके कि उन्होंने कितने बजे सिस्टम पर लॉगिन किया था? क्या टॉपर्स की CRL यानी कैंडिडेट रिस्पांस लॉग की जांच की गई जिससे पता चले कि स्टूडेंट्स ने कब और कितने समय में क्या जवाब दिया? उन्होंने कब जवाब के ऑप्शंस को बदला? क्या पेपर हल करने में उन्होंने पूरे 3 घंटे लगाए या फिर आधे 1 घंटे में ही सारे जवाब देकर निकल गए? अब युवा ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, उसकी वजह भी उन्हीं से सुनते। हमारा कहना केवल ये है कि भाई आपने जांच जो रखी, जांच कमेटी जो बनाई, वो आपने कोई SIT गठित नहीं की उसके लिए। आपने सीबीआई जांच की मांग की थे, सीबीआई जांच भी उन्होंने नहीं किया। भाई एक सदस्यीय समिति कहां तक क्या कर पाएगा? और छात्रों से मांग रहे थे कि भाई छात्र लाके सबूत देंगे, छात्र सबूत देंगे, एग्जाम दे, पेपर दे, मेहनत कर, उसके बाद सबूत भी लाते कुछ नहीं। न केवल पटवारी भर्ती परीक्षा तो इन्होंने 24 तारीख से ज्वाइनिंग की बात कर दिया, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर दिया। भाई अभी तक वो जो अभ्यर्थी थे वो फरार थे, अभी तक वो अभ्यर्थी को नहीं मिले, अब उनको वो कॉल लेटर भेज रहे हैं। ये टोटली गलत है, पूर्णतः गलत है। हमारा मानना है कि इस भर्ती परीक्षा को पुनः अच्छे तरीके से
सीबीआई जांच की हमारी मांग है, और अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो हम आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। यानी अभ्यर्थियों का मानना है कि एएसबी को जानबूझकर क्लीन चिट दी गई है, यानी ये तो तय है कि जांच में जमकर लीपापोती हुई है। इसके पीछे युवाओं के तर्क हैं कि अगर जांच सही तरीके से हुई है तो फिर प्रदेश सरकार ने कमेटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। युवाओं ने प्रदेश के तमाम लोगों से अपील भी की है कि वो उनका साथ दें, क्योंकि प्रदेश में पहले से ही पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने खुद ही ये माना है कि बीते 5 सालों में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में 22% से ज्यादा इजाफा हुआ है और प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 32 लाख से ज्यादा है। दिया आपने उसको एडमायर किया, आपका सिलेक्शन हुआ इसलिए कोचिंगें बनती है, तो मेरा ऐसा उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन कोचिंगों को भी ये समझना चाहिए कि जब बच्चे समस्या में है, हम अपने अधिकार की बात करें, हम तैयारी करने आते हैं, और आज अगर हमको समस्या है तो हमारे गार्जियन है वो, तो हमारे गार्जियन को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो कोचिंग वाले बंद नहीं करेंगे, लाइब्रेरी वाले, उनके नाम नोट करके उनके अलावा हम लोग काम करेंगे। हालांकि इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटवारी भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के आंदोलन को स्वार्थ से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जमीनी स्तर और सोशल मीडिया पर युवाओं का भरपूर समर्थन कर रहे हैं और समर्थन के लिए महान साहित्यकारों के कथनों, कार्टून्स, कैरिकेचर्स और वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है। और इन सभी पोस्ट्स में एमपी में 15 लाख 2 नौकरी लो हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। युवाओं को प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस का साथ भी मिल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस मामले में एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के तकनीकी संसाधन ही नहीं थे। ऐसे में ये जांच केवल बयानों के आधार पर हुई। एक व्यक्ति का प्रदेश भर में शिकायतों की जांच करना आसान काम नहीं, चूंकि इस मामले में कई तकनीकी पहलू हैं। ऐसे में बिना टेक्निकल एक्सपर्ट के सभी पहलुओं की जांच करना संभव ही नहीं। ये मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी और अन्याय है। इसी के साथ कांग्रेस ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। पटवारी बनना है 20 लाख रुपए लगेंगे, कांस्टेबल के लिए 12 लाख, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10 लाख। 50% कमीशन खोर सरकार में सरकारी नौकरियों के रेट फिक्स हैं। पहले एजेंट से डील होगी। ऑनलाइन एग्जाम के वक्त आंसर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। कंप्यूटर पहले से हैक होगा, यानी रिमोट से कोई और चला रहा होगा। 90% नंबर आए तो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े एजेंट को पैसा देना होगा। ये नौकरी से पहले का धंधा है। नौकरी के बाद का धंधा है क्लीन चिट देने का। पहले परीक्षा में धांधली की जाती है, उसके बाद क्लीन चिट दी जाती है। पटवारी परीक्षा में भी जो कमेटी गठित की गई, उसने भी परीक्षा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बहुत से सवालों का जवाब नहीं मिला। कैसे एक एग्जाम सेंटर से हजारों सिलेक्शन हो गए? वो एग्जाम सेंटर किस भाजपा नेता का था? टॉपर छात्रों को मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या तक क्यों नहीं मालूम थी? इन सवालों का जवाब अनसुलझा ही रह गया। जिस मध्य प्रदेश में हर साल 39 लाख बेरोजगार बढ़ जाते हैं, वहाँ पर गिनी चुनी सरकारी नौकरियों की भी नीलामी का खेल चल रहा है। कभी पेपर लीक, सॉल्वर कांड या फिर व्यापम जैसे घोटाले। नौजवान जाए तो जाए कहाँ? यानी ये तो तय है कि आग लगी है, क्योंकि विरोध और आंदोलन का इतना धुआं बिना आग के उठ ही नहीं सकता। और पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी बार बार अपनी मांगों को दोहराकर सरकार से यही कह रहे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि पटवारी भर्ती की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक की जाए, ठीक है, और उसकी सीबीआई जांच की जाए। दूसरी है कि कांस्टेबल का रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी जारी हो। तीसरी मांग ये है कि एमपी एक्सआई की वैकेंसी आए कम से कम 2000 पदों पर, ठीक है। और ये जो सिलेबस चेंज होता है परीक्षा के 1 महीना पहले, ये ना हो। चौथी मांग ये है। पांचवी मांग ये है कि अभी जो भर्तियां हो रही है वो 87-13 के फार्मूले पर हो रही है। 87% को वैकेंसी मतलब रिजल्ट दिए जा रहे हैं और 13% होल्ड किए जा रहे हैं, तो पूरा 100% रिजल्ट जारी किए जाए, ठीक है। पांचवी मांग ये है कि जो शुरुआत होती है 70%, 80%, 90%, फिर 100% वाली सैलरी, तो उसको शुरुआत से 100% सैलरी दी जाए। तो पांचवी मांग ये है कि व्यापम का पूरा साल भर का कैलेंडर जारी किया जाए कि कब आगे कांस्टेबल की एग्जाम आएगी, कब एमपीएसआई की एग्जाम आएगी, कब पटवारी की एग्जाम आएगी। पूरा कैलेंडर जारी किया जाए और उसको फॉलो करते हुए सारी भर्तियाँ कराई जाए, ठीक है। ये सारी मांगे हैं। सोशल मीडिया पर युवाओं की मुहिम को प्रदेश के बाहर के लोग भी समर्थन दे रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में 15 लाख 2 नौकरी लो हैशटैग के साथ यूपी पुलिस पेपर लीक और जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स हैशटैग ट्रेंड हो रहा है।
साथ ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का एक एडमिट कार्ड भी खूब वायरल हो रहा है, जो यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। यह एडमिट कार्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर जारी हुआ है और एडमिट कार्ड वायरल होने के बाद इस पर जिस अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है उस अभ्यर्थी का बयान भी सामने आ गया है। सुनिए। कैसे सनी लियोनी बन गए आप, क्या है पूरा मामला? यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से, जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। इसके अलावा राजस्थान में भी पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है और छत्तीसगढ़ पीएससी के नतीजों में भी गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं, जिसे लेकर सरकार ने जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। कुल मिलाकर जमीनी स्तर सहित सोशल मीडिया पर भी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा और पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है और युवाओं का गुस्सा और आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आंदोलन की आग की लपटें कब तक सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, 10 सूत्र की भी यही कोशिश और कहना है कि मामला जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका तथ्यों और तर्कों के साथ सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के उम्मीदवारों ने जिन तर्कों और तथ्यों के साथ सवाल उठाए हैं उसके आधार पर देखें तो परीक्षा में गड़बड़ी से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और यह सवाल तो वाकई जायज़ है कि सरकार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं कि जब सरकारें एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा पाती तो फिर युवा आयोग और युवा नीति बनाने जैसी कोशिशें क्यों? ऐसे में युवाओं की बात भी सही है कि फिर सरकार पर भरोसा कैसे करें। ये केवल अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में, अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक अभ्यर्थी के फोटो की जगह सनी लियोनी की फोटो लग जाती है। परिणाम की तो बात ही क्या है। और ऐसे में जब हैशटैग ट्रेंड होता है कि 15 लाख दो नौकरी लो, तो इसमें किसकी गलती है? ये सब जवाब युवा चाहते हैं और ये जवाब सरकारों को देना ही चाहिए। एक तरफ युवा सबसे बड़ी संख्या में है, उन्हें सबसे बड़ा वोटर माना जाता है, भविष्य के नागरिक माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें उनकी नौकरी, उनकी पढ़ाई और उनकी चीज़ों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। ऐसे किस तरह से देश का भविष्य हम तैयार करेंगे? और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या सरकार को जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच करानी चाहिए? आपके पास ऑप्शंस हैं, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप 10 सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर दे सकते हैं।